गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे रोड सेफ्टी, सड़क सुरक्षा। उससे आगे देखिए कहानी है इसमें। राजू फटी आंखों से उन पन्नों को देख रहा था जो एक अंतर्देशीय लिफाफे पर लिखा गया था। राजू के बड़े भाई निखिल की आंखों से आंसू की धार बह रही थी। उसने ही ये पत्र राजू को पढ़ने के लिए दी। राजू ने पत्र पढ़ा। अब देखो देखते हैं क्या है पत्र में। प्रिय बेटा निखिल, मैं जतिन गांधी का अभागा तुम्हें ये पत्र लिख रहा हूँ कि तुमने मेरे बेटे के मृत शरीर को सुरक्षित भिजवा दिया। उसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। जतिन मेरा इकलौता बेटा था। मैं पोस्ट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी करता था। मैं और मेरी पत्नी अपना पेट काट कर जतिन की पढ़ाई की फीस भरते थे। वह इंजीनियर बनकर हमारे जीवन का आधार और बुढ़ापे का सहारा बनना चाहता था। हम उसके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वह आया अवश्य, परंतु कफन में लिपट कर। हमारा सहारा बनने की जगह हमें उसकी अर्थी को कंधा देना पड़ा। विधि का विधान है, भगवान का है। तो हम लोग उसके निधन पर आंसू बहाने के सिवा कर ही कह सकते हैं। बेटा जतिन, तुम्हारी बातें हर पत्र में लिखता था। वह तुम्हें बहुत मानता था। मुझे बूढ़े पर एक एहसान कर सकोगे? क्या तुम मुझे कुछ दिनों के लिए हमारे गांव आ सकते हो? मैं और जतिन की माँ तुम्हारे साथ बैठकर अपने बेटे के बारे में बात करना चाहते हैं। पैसों की तंगी के कारण वह 2 वर्षों से घर भी नहीं आया। अब वह कैसा लगता था? क्या हमारे बारे में तुमसे बात करता था? हमारा आशीर्वाद। तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा में, वेलू गांधी। राजू ने पत्र पढ़कर निखिल की ओर प्रसन्न दृष्टि से देखा। पढ़कर और उसके बाद में निखिल ने उसे भयंकर रात की घटना सुनाई। वो रात की जो घटना थी क्या थी, जिसने उसके जीवन को झकझोर कर रख दिया। निखिल और उसके 3 मित्र हॉस्टल में आसपास के कमरों में रहते थे। जतिन उनमें सबसे छोटा था। उसकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई का आखिरी वर्ष था। कुछ ही दिनों में वे घर वापस लौट जाते और अच्छी नौकरियां पाकर जीवन में आगे बढ़ते। 31 दिसंबर की शाम थी। इन चारों ने नए वर्ष के स्वागत की पार्टी में जाने का निश्चय किया। 31 दिसंबर था, नया साल लग जाता है 1 तारीख को। तो 31 दिसंबर को ये नाइट पार्टी में जाना चाह रहे थे और वहाँ जाने का इन्होंने डिसाइड किया। निखिल को अपना प्रोजेक्ट पूरा करना था, इसलिए उसने जाने से मना कर दिया। निखिल ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे मेरा प्रोजेक्ट पूरा करना है। उसकी जगह पास में रहने वाले नरेंद्र ने उनको अपनी गाड़ी में ले जाने का सुझाव दिया। पार्टी में काफ़ी चहल पहल थी। इन मित्रों में से किसी को भी शराब पीने का शौक़ नहीं था, परंतु जैसा कि इस उम्र के युवाओं में आदत होती है, कुछ लोगों ने इन्हें ज़बरदस्ती शराब पिला दी थी। रात के 2 बजे उन लोगों ने वापस जाने का निश्चय किया। रात को 2 बजे निकल रहे थे भाई। बाहर चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। नरेंद्र गाड़ी चला रहा था। हेडलाइट जलाकर भी उससे ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पार्टी में ज़ोर शोर से शराब मचाकर नाचने से बाकी लोग अपनी आंखें बंद करके सो गए। नरेंद्र की आंखों में भी नींद भरी हुई थी। अचानक गाड़ी जाकर फ्लाईओवर के खंभे से टकराई। नरेंद्र के अलावा बाकी तीनों की उसी समय मृत्यु हो गई और नरेंद्र की कई हड्डियां टूट गई। सारा शरीर कांपने लगा। मृतकों को पहचान कर उनके माता पिता को खबर देना और उन शवों को शवगृह में रखवाना, इन सभी की बातों ने निखिल को शारीरिक और मानसिक रूप से हिला कर रख दिया था। कल तक जिन मित्रों के साथ वह अपने जीवन के सुख दुख बांटता था, आज बिना आवाज़ के प्राणहीन थे। उनके माता पिता की हृदय विदारक चीखें उसे रात भर जगा कर रखती थी। और अब यह पत्थर आके कैसे खड़ा होगा वह वेलू गांधी के सामने। ठीक है ना। नरेंद्र था, उसके वो बचा था, बाकी सभी मर चुके थे। कि निखिल था जो वो वहाँ पे रह गया था, वो बच गया था। ठीक है। तो ये तो आपका पाठ, ये आपके अनिवार्य यातायात संकेत है। पाठ में आपको कर्तव्य वाले उतारने हैं और ये कहानी वगैरह तो छोड़ देना। अनिवार्य यातायात संकेत के भी उतार लेना अच्छा चार्ट बना के। इसका पहले का मतलब है रुक जाओ, दूसरा रास्ता दो, सीधे प्रवेश निषिद्ध है, यानी सीधा जाना मना है, एक ही रास्ता है। ठीक है, एक ही रास्ते का संकेत है, दोनों दिशा में प्रवेश निषेध है।
सभी मोटर वाहनों पर प्रतिबंध है। इधर ट्रक पर प्रतिबंध है, बैलगाड़ी पर प्रतिबंध है, तांगा पर प्रतिबंध है, इधर हाथ गाड़ी पर प्रतिबंध है, साइकिल पर प्रतिबंध है, पैदल चलने पर प्रतिबंध है, दाहिने मोड़ पर प्रतिबंध है, बाएं मोड़ पर प्रतिबंध है। यू मोड़ पर प्रतिबंध है, यानी यू आपको यू टर्न नहीं लेना है, आपको सीधा निकलना है। ओवरटेकिंग पर प्रतिबंध है, अगर ओवरटेकिंग करना चाह रहा तो वो भी गलत है। हॉर्न पर प्रतिबंध है, हॉर्न नहीं बजाना है। बैलगाड़ी और हाथ गाड़ी दोनों पर प्रतिबंध है। इसके अलावा लंबाई सीमा, ये लंबाई सीमा नापी गई है। ये गति सीमा है 50, लोड सीमा है 5 टन, ऊंचाई सीमा है 3.5 मीटर, चौड़ाई सीमा है 2 मीटर, एक्सेल मोड सीमा है ये, ठीक है। ये वाहनों के बीच में दूरी कितनी होनी चाहिए, ये संकेत प्रतिबंध समाप्त होता है। ये नो पार्किंग जोन है, खड़े या रोके नहीं यहाँ पर, आगे ही अनिवार्य, सीधा जाना ही ज़रूरी है। बाएं रखना अनिवार्य है, दाएं रखना अनिवार्य है, बाएं मोड़ना अनिवार्य है, दाएं मोड़ना अनिवार्य है, आगे की ओर दाएं मोड़ना अनिवार्य है, आगे की ओर बाएं मोड़ना अनिवार्य है, आगे की ओर मोड़ना या बाएं मोड़ना अनिवार्य है, आगे की ओर या दाएं मोड़ना ये भी अनिवार्य है। साइकिल ट्रैक पर अनिवार्य है और दमनी अनिवार्य है, दमनी भी यहाँ पे अनिवार्य है। यानी यहाँ पे आप हॉर्न बजा सकते हैं, क्योंकि बिना हॉर्न बजाएंगे तो पता कैसे चलेगा वह यहाँ पे कोई है नहीं है, ठीक है। तो ये यातायात की संकेत है, ये आपको आपकी कॉपी में उतार लेना है अच्छे ढंग से बना के। ये पहले पेंसिल से गोले कर लो या जैसा तुम बनाओ, ये जो भी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको तो मेन काम कर्तव्य कॉपी में उतारने, 11 कर्तव्य थे, मैंने 12 कर्तव्य लिखाए हैं, तो ये आपको इसी कैसा कॉपी में उतार लेने हैं ये कर्तव्य, ठीक है। और ये उसको डायग्राम बना के तरीके से उतारना। जब स्कूल आओगे तुम ऑफलाइन क्लासेज में, तब मैं एक बार पूछूंगा तुमसे, या इसका रोड सेफ्टी का एक बार टेस्ट भी लूँगा, भाई रोड सुरक्षा के क्या क्या नियम है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर में आ जाइए। वेलू गांधी ने किसे पत्र लिखा था? जतिन को। गाड़ी कौन चला रहा था? नरेंद्र। अति लघु में, ये क्वेश्चन आंसर करने नहीं है तो इसलिए बता रहा हूँ, मैंने करने नहीं है ये आपको कॉपी में, तो इसमें से बस ये तो प्रश्न पढ़ लेना एक बार, देख लेना तुम्हारे हिसाब से, और करना चाहो तो ये 11वां और 12वां कर लेना, निबंधात्मक में 2 प्रश्न कर लेना केवल। ये तो बढ़िया है। सड़क सुरक्षा का उत्तरदायित्व नागरिक पर है या सरकार पर, इस विषय में अपने विचार प्रकट करने हैं। 11वां, नशीले पदार्थ जो अथवा शराब के सेवन से क्या दुष्परिणाम होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। और नशीले पदार्थ जो होते हैं या जो शराब होती है या कोई सा भी नशीला पदार्थ हो, ऐसा कोई भी पदार्थ जिससे नशा होता हो, और उसके सेवन से क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं, बुरे परिणाम होते हैं, जिसका खामियाजा दूसरों को भुगतना पड़ता है। तो ये भी आपको आपकी कॉपी में कर लेने हैं। तो केवल आपको करने क्या क्या है, एक तो रोड सेफ्टी, सड़क सुरक्षा सप्ताह, सड़क सुरक्षा, उसके मूल कर्तव्य जो 12 बताए मैंने, 11 तो पहले हैं, और अभी कोरोना चल रहा है तो एक 12वां और हो गया, मास्क लगाना अनिवार्य है, दस्ताने वगैरह जो मैंने पहले बता दिए थे, तो ये आपको कॉपी में कर लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार ये सड़क सुरक्षा वाला पार्ट भी आज हमारा पूरा होता है। देख लेना, इसको पढ़ लेना और तरीके से समझ लेना। इसमें कोई सब पूछने की बात हो कहीं भी तो आप हिचकिचाना मत और पूछ लेना, भाई ये सर हमें आज को ये समझ में नहीं आया। व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ लेना या डायरेक्ट, अब तो स्कूल भी ओपन है तो आप स्कूल में भी आके इसके बारे में मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मुझे आशा है कि पार्ट समझ में आया होगा। अच्छा पार्ट है, कोई विशेष बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो भी है ठीक है। ओके, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जब भी। तब तक पढ़े ज़रूर, घास नहीं काटे, पढ़ना और उनको उतार लेना कॉपी में।